वेलकम बैक गाइज, वेलकम बैक टू माई वर्जन ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स। तो आज का ये गेम ऑफ थ्रोन्स का स्टोरी में द कैरेक्टर्स आर डॉलर, बिटकॉइन एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ओन रिजर्व करेंसीज. So before I go forward, this is Dave. Welcome back to BitBoard. Hope you all are doing well and good. So make sure you're liking this video, subscribe this channel to stay profitable, stay updated, to stay motivated and stay educated every single day. Be a part of our Twitter and Telegram handle where we post all the trade related, all the chart related updates whenever we need. So let's get forward, guys. कल के वीडियो भी मैं जब बिटकॉइन का चार्ट दिखा रहा था, देयर वाज अ अपवर्ड चैनल एंड आई वाज लाइक दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम. लास्ट 1 वीक से मैं ये बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ कि बिटकॉइन का ये जो अपवर्ड चैनल है दैट डजंट सीम्स बुलिश टू मी. सो कल दिखा रहा था कि बिटकॉइन का प्राइस इज नाउ टेस्टिंग 24,000, 23,000 एंड इवेंचुअली इट कैन क्रैश टिल 22,000 सिंस द सपोर्ट लाइन इज मूविंग टुवर्ड्स 22,500 जो कि हो चुका है, दुर्घटना घट चुका है. On the other hand, the entire dollar index is up by 0.2%. Now 0.2% sounds very funny, correct? But in terms of the trillion dollar index, like in terms of the dollar's market cap, which is few trillion dollar, उस trillion dollar का जो 0.2% है, which actually makes multi-million dollars gain in last 1 day. तो ऐसा क्या हुआ है? कल का कुछ फेड मीटिंग था. So ये लोग मीटिंग में क्या चर्चा करता है? सेम चीज, they just keep repeating the same thing in period and period in every quarter, in every cycle, in every month. क्योंकि ये लोग एक बार में सब कुछ नहीं बोल सकता है just to avoid market panic. मार्केट का तो ऐसे ही फटे पड़े है, तो ये एक सिस्टमेटिक वे में अनाउंसमेंट किया जाता है. लाइक इंडिया में जब पेट्रोल प्राइस हाइक हुआ था, इट स्टार्टेड फ्रॉम 100, 102, 103, फ्यू पॉइंट्स एंड बिट्स, 100 एंड देन ऐसे करते करते 116, 20 तक गया था. अभी फिर से ड्रॉप हुआ है 106, 107, 108 तक, विच सीम्स अ ह्यूज ड्रॉप. क्योंकि ईयर टू डेट में अगर दिखा जाए तो पेट्रोल स्टिल इज अप बाई 10 to 12 रुपीज. तो सेम वे ये गेम गवर्नमेंट हर जगह खेलता है, तो गलती किसी का नहीं है. गवर्नमेंट विल नेवर वांट मार्केट टू गेट पैनिक, मार्केट टू गेट शेक डाउन एंड एंटायर इकोनॉमी कोलैप्स इन अ डे. सो दैट इज द रीजन दे मीट अप, हैव अ कप ऑफ कॉफी एंड जस्ट अनाउंस द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन सिस्टमेटिकली. तो इन्वेस्टर्स व्हाट दे आर थिंकिंग, दे आर स्टिल प्रेडिक्टिंग कि नेक्स्ट मीटिंग पे भी जो इंटरेस्ट रेट हाइक है वो 0.75 ही रहेगा, कम नहीं होगा. क्योंकि लास्ट मंथ का जो इन्फ्लेशन रेट था, बाइडेन ने बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेट करके बोला था कि नाउ द इन्फ्लेशन रेट इज 0, विच इज नॉट एट ऑल ट्रू. इन्फ्लेशन रेट इज स्टिल 40 years हाई इन यूएस. ब्रिटेन पे, इंग्लैंड पे इन्फ्लेशन रेट इज डबल डिजिट, इट्स अबव 10%, which is unresistable. So ऐसा देखा जाए तो अगर किसी को भी जियोपॉलिटिकल जो इवेंट्स चल रहा है, चारों तरफ वॉर, साथ ही साथ चारों तरफ इन्फ्लेशन, कमोडिटीज का जो शॉर्टेजेस आया है, गैस, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, ये सब चीजों का जो शॉर्टेजेस आया है, जिसके चलते यूरोप, यूएस जो सफर कर रहा है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, यूएस विल नॉट सफर. द मेन कॉन्टिनेंट विच इज गोइंग टू सफर और विच इज ऑलरेडी सफरिंग, विच इज यूरोप. सो यूरोप का जो इन्फ्लेशन रेट है, विच इज स्टिल वेरी लो कंपैरेटिवली वेयर इट्स सपोज टू बी राइट नाउ, बट डेफिनेटली इट इज हेडिंग टुवर्ड्स देयर. लाइक यूरोप का जो इन्फ्लेशन रेट है, विच विल इजीली रीच और ओवरटेक 15% बाय द विंटर. सो ये सब मिला के मार्केट का जो स्टोरी है, चाहे कितना अमाउंट का ही बुल मार्केट पे छोड़ना दे, मार्केट का शॉर्ट टर्म पे जो सिचुएशन है वो बेयरिश रहेगा. मे बी ये जो डिक्लाइन रेट है, एज प्रेडिक्शन इट कैन कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 1 year, क्योंकि किसी भी एंगल से कोई भी रिकवरी नहीं दिखाई दे रहा है. तो जो इन्वेस्टर्स हैं, दे आर प्रेडिक्टिंग कि बाई मार्च 2023 यूएस फेड इज गोइंग टू इंक्रीज द डॉलर इंटरेस्ट रेट बाई 3.75 to 3.50%. सो नाउ इस गेम को हम क्या कहते हैं? इस गेम को हम कहते हैं द गेम ऑफ थ्रोन. क्योंकि हम सबको पता है जब डॉलर ऊपर जाता है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, S&P 500 हो, डाउ जोन्स हो, बिटकॉइन हो, सारे के सारे मार्केट नीचे आता है. क्योंकि
डॉलर है ही ऐसा एक करेंसी, चाहे वो 3% दे, 2% दे या 4% दे, इन्वेस्टर्स नोज कि डॉलर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी. एट द सेम टाइम डॉलर इज द सेफ हेवन ऑफ इन्वेस्टमेंट. भले ही बिटकॉइन में 20% 30% दे ना दे, बिटकॉइन पे एक शेड ऑफ अनसर्टिनिटी इज स्टिल देयर. क्या पता ये जो बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी का मार्केट है ये कभी भी रेगुलेट होगा या नहीं, बट डॉलर इज अ पोजीशन जहां पे इन्वेस्टर्स पैसा डाल के चैन का नींद सोता है. सो नाउ डॉलर इज प्लेइंग द गेम लाइक आवर टेरा यूएसडीटी. टेरा ने क्या किया था, टेरा अगर बोलेगा मैं 4% इंटरेस्ट रेट देना चाहता हूँ हर एक सेविंग्स में, कोई मूतने भी नहीं आएगा. तो टेरा ने क्या किया था, टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स, टेरा हैज अनाउंस्ड 20% इंटरेस्ट रेट. तो वही सेम गेम अभी यूएस फेडरेशन, यूएस फेड कर रहा है कि दे आर एक्चुअली गिविंग 3.75% इंटरेस्ट ऑन एवरी डिपॉजिट. तो क्या हो रहा है, चारों तरफ से कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, छोटे मोटे इन्वेस्टर्स, इवन बिटकॉइन होल्डर्स, दे ऑल आर सेलिंग देयर एसेट टू पुट देयर मनी और टू कन्वर्ट देयर मनी इनटू डॉलर जस्ट टू get that safe haven interest rate. क्योंकि सबको पता है S&P 500, Bitcoin and the other market, they all are dropping left and right. थोड़ा पुल बैक हो रहा है, जब ड्रॉप हो रहा है वो पुल बैक का डबल ड्रॉप हो रहा है. तो इन्वेस्टर्स आर एक्चुअली सेंसिंग कि इट्स बेटर टू कीप परचेस और टू इन्वेस्ट इन डॉलर एंड जस्ट एंजॉय द स्लो राइज ऑफ देयर मनी अंटिल नेक्स्ट बुल रन. पैसा खोने से अच्छा है 3% या 4% ही कोई दे देना. So this is the sentiment driving the market right now. It is not about the market, it is not about the single individual, it is all about the geopolitical issue. क्योंकि हम सबको पता है the second largest currency, not second largest powerful, the second largest currency which is China, उन लोगों का ऐसे ही फटे पड़े है. एक तो वो लोग बेफालतू में वॉर कर रहा है, वॉर तो नहीं, वो लोग बस हुल दे रहा है कि मार देंगे भाई, मार देंगे. मारेगा नहीं वो लोग, पता है, सबको पता है. चाइना का खुद का इकोनॉमी एकदम ऐसे पोजीशन पे है कि वो लोग अगर एक भी कैजुअलिटीज किया, मतलब चाइना की साइड से एक भी कैजुअलिटीज हुआ, यूएस इज गोइंग टू बैन देयर ऑल द ट्रांजैक्शन वाया स्विफ्ट, सेम एज दे हैव डन विद रशिया. तो चाइना कांट अफोर्ड दैट राइट नाउ क्योंकि चाइना का इकोनॉमी इज ऑलरेडी इन अ वेरी अनस्टेबल पोजीशन. तो इसीलिए मार्केट में और कोई स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी बचा नहीं है. यूरोप पूरा का पूरा डूब चुका है, मतलब यूरोप का हालत सेम एज चाइना जस्ट बिकॉज ऑफ रशिया. चाइना का जो हालत है उसका रिस्पॉन्सिबल चाइना खुद है. एंड रहे बात दूसरा एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया का, अगर कोई भी इन्वेस्टर्स या फिर कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री के साथ, किसी भी कंट्री के करेंसी के साथ क्यों ट्रेड करता है, जब इंडिया से ह्यूज मात्रा में किसी के साथ बिजनेस होता है. इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग हब है विच इज वेरी वीक कंपेयर टू चाइना's मैन्युफैक्चरिंग हब. So that is why we can't take India as a stronger currency or strongest currency among like Chinese yuan, GBP, Canadian pound, European pound और Australian dollar. ये सब कंट्रीज के करेंसी के साथ हम लोग इंडिया के करेंसी को अभी तक कंपेयर इसीलिए नहीं कर सकता है क्योंकि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग हब है विच इज स्टिल वेरी मिनिमम कंपेयर टू ऑल दिस कंट्रीज. तो ऐसा देखा जा रहा है कि डॉलर इज जस्ट प्रोवोकिंग द एंटायर ग्लोब to invest into their currency, मतलब to invest into US, क्योंकि यूएस का जो इन्फ्लेशन रेट है, यूएस और पैसा प्रिंट नहीं कर सकता है. So that is why they are attracting global currencies कि आप लोग हमें पैसा दो, हम लोग उस पैसा से पैसा बनाएंगे एंड आप लोगों को 3.75% इंटरेस्ट रेट पे करेंगे बाय 2023 मार्च. दिस इज द प्रेडिक्शन एंड यही प्रेडिक्शन में मार्केट पे उछल कूद लगा पड़ा है. चारों तरफ लाल ही लाल. ओनली डॉलर इज ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग. So that's it from my side guys. Thank you for watching. अगर कोई भी क्वेश्चन रहा या फिर कहीं पे भी समझने में प्रॉब्लम हुआ है, let me know in the comment box. Maybe I'll try next time to make it much more easier for all of you guys. So that's it from my side guys. Thank you for watching. बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ. Till then, take care. Dev signing off.